उस हालत में साइकोटिक पेशेंट था। साइकोटिक पेशेंट अगर आप समझते हो तो डॉक्टर से पूछना, उसे कोई होश नहीं होता वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। उसे वो चीजें दिखती है जो नहीं है, वो सुनती है जो नहीं बोली जा रही, उन चीजों पर यकीन करता है जो नहीं। ये सब कुछ होता है। मेरे बच्चे ने उस वीडियो में कहा है वो एक साइकोटिक पेशेंट कुछ नहीं कह सकता है। राजनीतिक 100% गंदी गंदी साजिश है। मैं इन छोटी हरकतों से नहीं डरता। जो इल्जाम लगाए हैं कुछ छिछोरे लोगों ने, गंदी सोच रखने वाले लोगों ने, मैं उनका मुकाबला करूंगा, मैं झूठ का मुकाबला करूंगा। जब कोई एक दरखास्त लेके पेश होता है पुलिस के सामने गंभीर इल्जाम लगाकर, तो पुलिस की कानूनी ड्यूटी बनती है कि उसकी एफआईआर दर्ज करें। पुलिस ने अपनी ड्यूटी का पालन किया है, एफआईआर दर्ज किया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अब असली काम शुरू होगा, इन्वेस्टिगेशन। उसमें चंद रोज में सच और झूठ का लोगों को पता लग जाएगा। और साथ में जो लोग ये जिन्होंने ये करवाया है उनको भी ये सोचना होगा कि ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। जो एक मरहूम आत्मा को, जो हमारे दिल को ठेस पहुंचाई है, उनके हवाले से जो एलिगेशन लगाए हैं, ये भी एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो पुलिस देखेगी कि कानून का शिकंजा किस तरफ जाता है। तो तुम बता सकते हैं क्या कुछ हुआ था? मेरा बेटा देखिए एक पेशेंट था, 18 साल की उसकी हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, नॉन हिस्ट्री है, पूरी पंजाब पुलिस को पता है। वो इतना, जो पंजाब में एक बहुत बड़ी बीमारी है ड्रग एडिक्शन की, मेरा बेटा भी उसका शिकार था। उसी में चलते उसकी बहुत लंबी कहानी है, वो रिकॉर्डेड है, ड्रग एडिक्शन सेंटर वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें वो लेता था बच्चा, कभी सेंटर के बाहर होता था, कभी अंदर होता था। अब ये ओवरडोज का केस मुझे लगता है, क्योंकि जिस दिन ये 14 को हम लोग दिल्ली से आए हैं, 16 को उसका ये इंतकाल हुआ है। उसका आम तौर पे पिछले 18 साल में यही रहता था, रात भर जागता था, खाता पीता रहता था। हम सोते थे किचन में, सुबह को अपना 7-8 बजे सो जाता था शक्ल दिखा के। उस दिन सुबह को हमें दिखाई नहीं दी उसकी शक्ल। बाद में मेरे स्टाफ ने बताया कि सुबह 8 बजे उठा था, सिगरेट लेने गया था, जो आमतौर पर उसका काम होता था। मेरे किचन वाले ने भी बताया कि किचन में आया था सुबह, नमस्ते नमस्ते हुई, कुछ खाना है नहीं खाना है। उसके बाद वो कमरे में चला गया। तो शाम को हम लोगों ने बैठ के खाना खाया 8:30 बजे, मैं और मेरी वाइफ, मेरी बेटी मेरी डॉटर लॉ के पास थी, बच्चों के पास। तो उसके बाद कहते अखिल को देखे आज उठा नहीं है, 8:30 बज गए। अब तो इन्होंने जाके दरवाजे खटखटाए, मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने। उसके कमरे में दरवाजे से कोई रेस्पॉन्स नहीं आई। आमतौर पे वो ऐसा करता था, नहीं बोलता था, जानबूझ के भी नहीं बोलता था। फिर ये बाहर से धमकाते थे कि अगर आप नहीं बोलोगे पुलिस को बुलाएंगे, डी एडिक्शन भेजेंगे। उस दिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आई। फिर पीछे के रास्ते से लॉबी से गए, पीछे का दरवाजा था, वो दरवाजे की चटकनी नहीं लगी थी। तो मेरी बेटी ने देखा जाके, वो तो ही वॉज नो मोर। फिर उसके बाद क्या होता है, एक बेटा जिसका चला जाए घर में, जो मातम होता है, मुझे पता था इज नो मोर। को इमीडिएटली हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, मलेरकोट सेक्टर 6 पंचकुला हॉस्पिटल। वहां पर उन्होंने चेक किया, ईसीजी वगैरह कोई, इसकी बात वो ही वॉज नो मोर। उसके बाद मेरे घर वालों ने कहा पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। मैंने जिद की कि पोस्टमार्टम मैंने कराना है, पोस्टमार्टम कराना, क्योंकि मुझे पता था उस बच्ची की एक वीडियो निकली थी। उस हालत में साइकोटिक पेशेंट था। साइकोटिक पेशेंट अगर आप समझते हो तो डॉक्टर से पूछना, उसे कोई होश नहीं होता वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। उसे वो चीजें दिखती हैं जो नहीं है, वो सुनती है जो नहीं बोली जा रही, उन चीजों पर यकीन करता है जो नहीं है। ये सब कुछ होता है। इसलिए मुझे पता था, उनकी वीडियो ये वायरल हो चुकी थी 27 अगस्त को। मैंने अपने घर वालों को उनकी मर्जी के खिलाफ पोस्टमार्टम कराया, क्योंकि मैं समझता था कि मेरे दुश्मन, जो लोग सियासत में होते हैं, उनके दुश्मन बहुत शरारती होते हैं। इसलिए मैंने पोस्टमार्टम कराया। नहीं तो आज एक मांग उठी थी, साहब पोस्टमार्टम देगा, कब्र खोदो। वो मैंने नौबत नहीं आने दी। और जो मेरे बच्चे ने उस वीडियो में कहा है, वो एक साइकोटिक पेशेंट कुछ भी कह सकता है। लेकिन एक वीडियो उसने 8 अक्टूबर को बनाई, यानी कि 40-42 दिन के बाद पहली वीडियो। उसकी बच्चे की दिमागी हालत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं
उसको ये नहीं पता कि 40 दिन पहले वीडियो बना के डाली थी। वो कहता है कि पिछले साल मैंने अपने घर वालों के खिलाफ एक वीडियो बनाई थी। उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि पिछले साल नहीं 40 दिन पहले बनाई थी। फिर वो 3 मिनट में माफी मांगता है, मैंने पता नहीं क्या क्या कहा, मैं उन बातों को दोहराना भी नहीं चाहता, मेरी बहन से अच्छी कोई बहन नहीं है, मुझे दवाइयाँ देती थी, मैं समझता था मुझे जहर दे रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। 3 मिनट की वीडियो आप मेरे से ले लो, उसके बाद आपको मुझसे कोई सवाल नहीं पूछना पड़ेगा। क्या लगता है कि राजनीतिक साजिश है? अरे राजनीतिक 100% गंदी साजिश है। मैं इन छोटी हरकतों से नहीं डरता। मैं डरता हूँ अगर अपने बेटे की रूह को अल्लाह मियाँ रूह को बख्शे। मेरा फिक्र, मेरा गम वो है। मैं तो 6 दिन से फोन ही नहीं लिया मैंने कोई भी। मेरे बहुत चाहने वालों के, लोगों के, छोटों के, बुढ़ापों के, बड़ों के फोन है, मैंने कोई कॉल नहीं ली, किसी के भी कॉल नहीं ली। सीनियर ऑफिसर्स के, सीनियर पॉलिटिशियंस के एक का भी फोन मैंने नहीं सुना आज से पहले। लेकिन आज जब ये हुआ फिर मैं खुल के आ गया। अब मैंने उस गम को दबा लिया है, वो तो गम सारी उम्र रहेगा मेरे साथ, लेकिन अब मैं इन छचोरे लोगों का मुकाबला करूँ। तो शमशुद्दीन कौन है जिन्होंने एफआईआर दर्ज किया, क्या संबंध है? शमशुद्दीन वो क्लेम करता है कि मेरा पड़ोसी है। मेरा घर मलेरकोटला शहर से 2 किलोमीटर बाहर, जो मलेरकोटला कॉन्स्टिट्यूंसी का भी हिस्सा नहीं है, अमरगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में। हम लोग वहां हफ्ते में 2-3 दिन के लिए जाते हैं। बाकी मेरी फैमिली चंडीगढ़ में रहती है। मेरे चंडीगढ़ घर में पिछले 25 साल में मेरा बेटा, उसकी आदतों की वजह से हम लोग उसे मलेरकोटला नहीं ले जाते थे, बहुत कम ले जाते थे। इन 25 साल में अगर टोटल उनका मैं मलेरकोटले में 5-7 बार वो मलेरकोटले में गया हूँ। 1-2 बार उसने ऐसी हरकत की वहीं की, मलेरकोटले में ये चीजें आसानी से मिल जाती हैं, तो हमने सख्ती से फिर वो पाबंदी रखी। हम लोग पब्लिक लाइफ में है ना, तो पब्लिक मैन को थोड़ा डरना पड़ता है। तो जो शमशुद्दीन है, ये मेरा पड़ोसी कहाँ से, पहले तो सवाल उससे ही है। दूसरा मैंने सुना, वो कहता मेरा रिश्तेदार है। अच्छा, मेरा रिश्तेदार बताया तो सही, कब से रिश्तेदार हुआ मेरा, कभी मुझे मिला है? एक बार किसी 2-3 लोगों को साथ लेके आया था सिफारशी, जब मैं डीजीपी ह्यूमन राइट्स कमीशन था। केस ने बैंक फ्रॉड का केस है, इस पे करोड़ों का, उसमें मदद के लिए आया था। मैंने साफ मना किया था, मैं ऐसे केस में मना नहीं करता हूँ। उसकी हिस्ट्री ये है, जो एमएलए हमारे खिलाफ जीता है, उसका एक पीए था, 3.5 साल तक उसका पीए रहा। 8 महीने पहले तकरीबन स्पोर्ट्स ने निकाल दिया। पता लगा लोगों से कि हाई कमांड का हुक्म मिला, उनकी पार्टी के हाई कमांड का, एमएलए साहब को, जमीलुर रहमान साहब को, कि इसने बहुत दुनिया लूटी, इसको फौरन निकाला। सच जमीलुर रहमान जानता है या वो जानता है? ये 8 महीने से वहां से निकाल दिया गया, निष्कासित है वहां से, उसके दरबार से। अब ये किसी एक और पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर के हाथों में खेल रहा है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा अभी, वक्त आने पे मैं उसको भी पर्दाफाश करूंगा, उसका भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, ओवरडोज उसमें लिखा है, ओवरडोज। बाकी विसेरा भेज दिया गया है, विसेरा में पता लगेगा, बाकी उसमें टाइम लगता है रिपोर्ट आने में। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.